Hello students, I am Deepa Kumari. Today I am going to start corporate law. Its paper number is C4. Today I am going to start with definition and the meaning of a company. First we will see definition. According to section 2 subsection 20 of the Companies Act 2013 defines a company as follows. Company means a company incorporated under this act or under any previous company law. बेसिकली कंपनी उसे कहेंगे जो कंपनी रजिस्टर्ड हो, इनकॉर्पोरेटेड हो इस अंडर दिस एक्ट मीन्स कंपनी एक्ट 2013 और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ मीन्स कंपनी 2013 के अलावा और भी दूसरी कंपनी लॉ है. प्रीवियस कंपनी लॉ मीन्स कंपनीज एक्ट 1956 में हो या फिर और भी अगर कोई पुरानी कंपनी लॉ उसके अंदर अगर कोई कंपनी रजिस्टर्ड है तो उसे भी हम कंपनी कहेंगे. बट यहाँ पे बहुत क्लियर डेफिनेशन निकल के नहीं आ रहा है कि कंपनी किसे कहेंगे, उसकी और क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए. सो now that's why I'm taking the second one. According to L.H. Hannay, a company is an incorporated association which is an artificial person created by law having a separate entity with a perpetual succession and a common seal. यहाँ ये जो अंडरलाइन की गई है ये बेसिकली बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंपनी है. कंपनी हम उसे कहेंगे जो रजिस्टर्ड हो, जो आर्टिफिशियल पर्सन हो बट क्रिएटेड बाय लॉ होनी चाहिए. मीन्स अगर कोई भी कंपनी रजिस्टर्ड होती है मीन्स ऑटोमेटिक वो एक आर्टिफिशियल पर्सन बन जाएगी. एंड हैविंग अ सेपरेट एंटिटी मीन्स उसकी अपनी एक पहचान होनी चाहिए, अपना एक नाम होना चाहिए. विथ अ परपेचुअल सक्सेशन. परपेचुअल सक्सेशन मीन्स नेवर एंडिंग. कंपनी कभी भी बंद नहीं होगी, हमेशा चाहे वो शेयर होल्डर आए या जाए उसकी कभी भी कंपनी के एग्जिस्टेंस पे कोई भी प्रॉब्लम अराइज नहीं होगी. शेयर होल्डर्स आएंगे जाएंगे उससे कोई प्रॉब्लम अराइज नहीं होगी. कंपनी है कंटिन्यूअस चलती रहेगी. एंड अ कॉमन सेल. कॉमन सेल बेसिकली इट्स अ ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ अ कंपनी. अगर कंपनी की सिग्नेचर की ज़रूरत जहाँ पे भी पड़ेगी, किसी भी डॉक्यूमेंट्स पर पड़ेगी, वहाँ पे कॉमन सील को यूज़ किया जाता है. तो कह सकते हैं इन नट सेल a company is a voluntary association of a person for a common purpose assuming the status of an artificial person after its incorporation and having an independent legal entity separates from its member with a perpetual succession and a common seal with a common capital divided into transferable shares and carrying limited liability. बेसिकली कंपनी अगर लेमैन को समझाना तो कंपनी इज़ अ काइंड ऑफ अ फॉर्म ऑफ अ बिजनेस. कंपनी उसे कहेंगे जहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल किसी एक कॉमन पर्पस को अचीव करने के लिए इकट्ठा होते हैं और उस काम को करते हैं. और वो ग्रुप ऑफ पीपल अगर किस लॉ के अंदर, कंपनी लॉ के अंदर अगर रजिस्टर्ड हो जाती है और दीज बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स अगर उनके अंदर रहती है तो उसे हम कंपनी कहेंगे. तो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं वी विल सी इन दिस. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंपनी. द फर्स्ट वन इज अ इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन. कंपनी उसे कहेंगे जो रजिस्टर्ड होगी. कहाँ रजिस्टर्ड होगी? कंपनी लॉ के अंदर, जो कंपनी एक्ट के अंदर अगर कोई भी फॉर्म ऑफ बिजनेस अगर रजिस्टर्ड होती है तो उसे कंपनी कहेंगे. A company must be registered according to the relevant provision of the Prevalent Company Act. A company has to fulfill requirements in terms of documents, shareholders, directors, share capitals to be deemed as a legal association. कंपनी उसे कहेंगे जो रजिस्टर्ड होगी प्रिवेलिंग कंपनीज एक्ट के अंदर और जो उसके बेसिक रिक्वायरमेंट्स है उसको इन टर्म्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स या शेयर होल्डर्स हो या डायरेक्टर अगर उस चीज़ को अगर फुलफिल करती है तो देन उसे इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन कह सकते हैं. नाउ सेकेंड वन इज आर्टिफिशियल लीगल पर्सन.
in the eyes of law, a company is an artificial legal person which has the right to acquire or dispose of any property, to enter into contract in its own name, and to sue and be sued by others. आर्टिफिशियल पर्सन मीन्स जैसी जिस दिन कंपनी रजिस्टर्ड हुई है उसी दिन से कंपनी की एक एग्जिस्टेंस आ गई है एज अ आर्टिफिशियल लीगल पर्सन. कंपनी आर्टिफिशियल लीगल पर्सन कहलाएगी उस दिन से. मीन्स कंपनी के पास राइट्स है अपनी कोई भी डिसीजन लेने के लिए, किसी भी टाइप के पावर्स को डिस्पोज करने के लिए. अगर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना है तो वो अपने नाम से कर सकते हैं. किसी के ऊपर अगर कुछ केस शुरू करना है तो वो अपने कंपनी अपने नाम से कर सकते हैं, या किसी इंडिविजुअल को कंपनी के ऊपर केस शुरू करना है तो वो इंडिविजुअल कंपनी के नाम पे केस शुरू कर सकती है. नाउ नेक्स्ट वन इज separate legal entity. Section 34 subsection 2 lays down that from the date of incorporation a company shall be body corporate by the name contained in the memorandum. A company has a distinct entity and is independent of its member or the people controlling it. A separate legal entity means that only the company is responsible to repay creditors and to get sued for its deeds. Separate legal entity means कंपनी की एक अपनी पहचान है. कंपनी एक बॉडी कॉरपोरेट है जो किसी एक इंडिविजुअल नाम से जाना जाता है. फॉर एग्जाम्पल अगर रिलायंस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ कंपनी, अगर कहेंगे तो रिलायंस कंपनी है, ना कि रिलायंस कंपनी का नाम जो है रिलायंस है, और ना कि हम उसे अगर कुछ भी प्रॉब्लम अराइज होती है कस्टमर को तो रिलायंस कंपनी के अगेंस्ट कुछ भी केस होगा वो फाइल करेगा, ना कि मुकेश अंबानी के नाम पे. इसलिए शेयर होल्डर्स बेसिकली शेयर होल्डर्स आर द ओनर ऑफ अ कंपनी. मेजर शेयर्स रिलायंस की मुकेश अंबानी के पास है, इसलिए वी आर कंसिडरिंग एज अ ओनर ऑफ दैट कंपनी. तो कुछ भी क्या होगा कि दोनों एक डिस्टिंक्ट अपनी अपनी पहचान है. कुछ भी प्रॉब्लम होगी कंपनी से रिलेटेड, कुछ भी फाइनल अकाउंट अगर प्रोड्यूस करना है, कुछ भी करना है तो वो रिलायंस के नाम से होगा, ना कि मुकेश अंबानी के नाम से होगा. नाउ नेक्स्ट वन इज अ perpetual succession. Perpetual succession means never ending or continuous existence. A company is immortal because its life does not depend on the life of its shareholders, directors or employees. Members may come and go, but the company goes on forever. Perpetual succession means never ending. कंपनी कभी भी बंद नहीं होगी, चाहे उसके शेयर होल्डर्स आए या जाएं. कंपनी किस नेचर के? इमोर्टल है, अमर है, मतलब कभी भी कंपनी बंद नहीं हो सकती है, चाहे उसके एम्प्लॉयज़ आए जाएं, डायरेक्टर आए या जाएं. किसी के भी आने से या जाने से कंपनी को कोई भी फर्क नहीं पड़ता, कभी भी कंपनी बंद नहीं होगी. नाउ नेक्स्ट वन इज अ transferability of shares. The shares of a company are freely transferable and can be sold or purchased in the open without any prior permission of the company concerned. कह रहे कि शेयर ऑफ अ कंपनी, जो पब्लिक सेक्टर की जो कंपनियां हैं उसके शेयर्स जो शेयर होल्डर है आराम से उसकी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, आराम से खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं. बट इन द प्राइवेट सेक्टर कंपनी, अगर प्राइवेट कंपनी की बात करें, जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है वो अपने जो भी मेंबर्स होते हैं वो ईजिली अपने शेयर्स को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं. जब अगर उनको ट्रांसफ़र करना है तो वो अपने जो भी मेंबर्स हैं उनकी परमिशन उनको लेनी पड़ेगी. Now next one is limited liability. A company may be limited by guarantee or limited by shares. In a company limited by shares, the liability of shares holder is limited to the unpaid value of their shares
In a company limited by guarantee, the liability of members is limited to the amount they had agreed upon to contribute to the assets of a company in the event of being wound up. बेसिकली यहाँ पे लिमिटेड लाइबिलिटी मीन्स ये है कि जो पब्लिक कंपनी है उसके शेयर होल्डर्स जो होते हैं उसकी लाइबिलिटी कैसी होती है, लिमिटेड होती है. तो लिमिटेड लाइबिलिटी दो तरीके से हो सकते हैं. फर्स्ट लिमिटेड बाय गारंटी और लिमिटेड बाय शेयर्स. लिमिटेड बाय गारंटी का मतलब ये है कि अगर शेयर होल्डर्स हैं, अगर उन्होंने लिमिटेड बाय गारंटी अपना लाइबिलिटी माना, मीन्स ये है कि शेयर होल्डर्स जो होंगे वो अग्री करते हैं, वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा रहता है कि अगर एट द टाइम ऑफ जब कंपनी वाइंड अप होगी तो वो कितना अमाउंट उस टाइम पे पेड करेंगे. दैट इज कॉल्ड लिमिटेड बाय गारंटी. एंड द लिमिटेड बाय शेयर्स मीन्स कंपनी के जो एक शेयर होल्डर्स है वो कंपनी की शेयर्स को खरीदते हैं. अगर जितनी वैल्यू है, सपोज मान लो वो उसने 30,000 का अगर शेयर्स खरीदा है तो 30 मैक्सिमम जो लाइबिलिटी एक कंपनी एक शेयर होल्डर्स कंपनी को पे करेगी वो कितना मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है, 30,000, बिकॉज जो शेयर का फेस वैल्यू था वो 30,000 है. ठीक है. नाउ दैट्स इट ऑफ this session. Now I will continue in next video.